वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कि कोई स्पीच आपको अगर दी हुई है तो वो रिपोर्टेड कैसे बदलेगी, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब, उसकी रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होगी, डायरेक्ट में दी हुई है तो इनडायरेक्ट कैसे बदलेगा, कौन सा कंजक्शन लगेगा, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ये सब हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। और लगभग हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के चेंजेस भी हमने देख लिए हैं कि उनकी मेन वर्ब में, उनकी हेल्पिंग वर्ब में, उनके सब्जेक्ट में, उनके ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, आज हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट और पास्ट हम पढ़ चुके हैं, अब आता है फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस के अंदर क्या होगा? फ्यूचर टेंस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल। विल या शेल जो कि मोडाल्स भी है, जो कि क्या है, मोडाल्स भी हैं। तो इसमें हमें कोई चेंजेस हमें नहीं करना होता है, सिर्फ मोडाल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मोडाल और भी होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब और भी मोडाल होते हैं जिनमें से विल या शेल भी मोडाल है। तो हम इसे फ्यूचर टेंस के अंदर न पढ़कर हम इसे पढ़ेंगे मोडाल्स के अंदर, क्योंकि फ्यूचर टेंस में कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो हम इसे मोडाल्स के अंदर देखेंगे कि मोडाल के अंदर ये कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा मोडाल के चेंजेस। तो आज हम देखते हैं मोडाल्स के चेंजेस। अब कौन कौन से मोडाल? कैन, मे, शेल, विल। कैन किस में बदलेगा? कैन की पास्ट मोडाल्स फॉर्म होती है कुड, मे होता है माइट, शेल होता है शुड और विल होता है वुड। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपको ये मोडल वर्ब दी हुई है तो आपको इनडायरेक्ट में पास्ट मोडल का उपयोग करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ तो थी डायरेक्ट के अंदर जो आपने चेंज की इनडायरेक्ट में। अगर आपको कुड, माइट, शुड, वुड, और तो ऐसे कोई वर्ड आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर दिए हुए हैं तो फिर इनकी मोडाल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगला है मस्ट। अगर मस्ट आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो ये चेंज होता है इनडायरेक्ट के अंदर हेड टू में। ठीक है, और बाकी की सारी वर्ब ऐसी कैसी रहती है। फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बाकी सारे चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ ये चेंजेस इसके अंदर होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर डायरेक्ट में ही ये दे दिए जाएँ तो इनमें कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं होते हैं, इनको ऐसा ही लिखना है। और मस्ट दिया जाए तो उसको हेड टू में बदल देना है। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड हरी कैन डू दैट वर्क। ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो ही सेड दैट, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देना है। हरी, कैन बदलेगा कुड में और डू दैट वर्क एज इट इज़ लिख देना है। तो इस तरीके से आपको चेंजेस इसमें करना है। ही सेड दैट हरी कुड डू दैट वर्क। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है द टीचर सेड द बॉयज में गो होम। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे, द टीचर सेड दैट द बॉयज में अगर है तो वो किस में बदलेगा? माइट में बदलेगा, माइट गो होम। तो मे को किस में चेंज किया?
मे को माइट में चेंज कर दिया। इस तरीके से बना द टीचर सेड दैट द बॉयज़ माइट गो होम। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एग्जाम्पल है शी सेड मोहन मस्ट सी द पिक्चर। ठीक है, अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। शी सेड दैट मोहन, अब मस्ट या तो मस्ट ही रहने दो और मस्ट नहीं तो हेड टू लिख दो, हेड टू में चेंज होगा सी द पिक्चर। अगर आप इसको मस्ट भी रहने दोगे तो भी एग्जाम्पल सही माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है आई सेड आई शेल गो टू आगरा। इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा, आई सेड दैट। ठीक है, आई शेल गो टू आगरा, तो आई शेल बदलेगा शुड में और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। आई सेड दैट आई शुड गो टू आगरा। इसी तरीके से पांचवा सेंटेंस है दे सेड द क्लर्क विल नॉट अटेंड द ऑफिस। तो आप इसको चेंज करोगे तो दे सेड ऐसा ही रहेगा, दे सेड दैट इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाकर दैट का उपयोग करना है। द क्लर्क वुड नॉट अटेंड द ऑफिस। ये विल था जो हमने किस में बदल दिया, वुड में बदल दिया। यहाँ पर शेल था जो किस में बदल दिया, शुड में बदल दिया। यहाँ मस्ट था जिसको हेड टू में हमने चेंज कर दिया। तो ये एग्जांपल हुए आपके मोडाल चेंजेस के। इसी में आपके हेल्पिंग वर्ब भी आ गई जो फ्यूचर टेंस की हुआ करती है, विल या शेल, जो इसमें चेंज करके हमने देख ली। तो इस तरीके से आपके मोडल चेंजेस कंप्लीट हुए। आप पढ़ते रहिए। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे के कैसे चेंजेस होंगे, प्रोनाउन चेंज क्या होगी, ये सब हम अगले सेंटेंस में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ते रहिए, नोट्स को कॉपी करते रहिए। नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम के चैनल पर, जहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।